नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं कुछ दिनों तक आपसे नहीं मिल पाई। आज मैंने झटपट ऐसे ही इडली बनाई घर में और वो लगभग 15 मिनट में बनके तैयार हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना रेसिपी आप सबके साथ भी शेयर की जाए। तो एक बर्तन में मैंने लगभग आधा किलो सूजी में लगभग 300 ग्राम दही को मिलाकर अलग रख लिया। इसको अच्छे से मिलाया। इसके बाद दूसरी तरफ मैंने सांभर की तैयारी की। सांभर के लिए मैंने 1 कटोरी अरहर की दाल लेकर उसे अच्छे से धोकर कुकर में डाला। उसके बाद आपको जितना पानी चाहिए, अगर आप सांभर गाढ़ा खाते हैं तो आप उसमें पानी ज़्यादा कम रखिए, और अगर आप सांभर पतला खाते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा रखिए। आप अपने हिसाब से पानी को रखिए। मैंने यहाँ लगभग 3 से 4 कटोरे पानी के डाले हैं। उसके बाद मैंने उसमें पहले से काट कर रखी हुई सब्जियां जैसे लौकी और थोड़ा सा प्याज डाला है। क्योंकि ये रेसिपी मैंने इंस्टेंट ही बनाई थी, इसलिए सब्जियां मेरे घर में जो भी थी मैंने वही डाली। आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हों आप सांभर में यूज़ कर सकते हो, करेले को छोड़कर। इसके बाद मैंने इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच ईस्टर्न सांभर पाउडर डाला। मुझे ईस्टर्न का सांभर पाउडर बस बहुत पसंद है। आप चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। 2 चम्मच सांभर पाउडर डालने के बाद इसमें मैंने लगभग आधा चम्मच हल्दी और स्वादानुसार नमक डाला, और हींग भी डालना है आधा चम्मच। मेरे पास कुटी हुई हींग नहीं थी तो मैंने साबुत हींग का टुकड़ा लिया और उसे अच्छे से कूटकर इसमें मिला दिया। इसके बाद कुकर का लिड लगाकर आप इसको चढ़ा दीजिए। मैंने ये हेल्दी लंच अपने हस्बैंड को टिफ़िन में दिया था और ये बहुत जल्दी में बनाया था, तो प्लीज़ अगर आसपास मेस हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। इसके बाद क्योंकि मैंने इसे जल्दी में बनाया था तो मैंने इमली नहीं भिगोई थी और ना ही टमाटर पीसने का मेरे पास टाइम था, तो मैंने लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच इसमें टमाटर प्यूरी के मिलाए। इसके बाद मैंने इसे अलग गैस पर चढ़ाकर दूसरी गैस पर फटाफट से थोड़ी सी मूंगफली भून ली। आप चाहो तो चटनी में मूंगफली का यूज़ करो, नहीं तो मत करो। मेरे घर में चटनी में मूंगफली सबको पसंद है। नारियल मैंने पहले से ही तोड़ कर रखे थे छील कर। मैंने नारियल में मूंगफली का छिलका उतार कर डाला। उसमें थोड़े से करी पत्ते, 2 से 3 मिर्ची और नमक डालकर इसे अच्छी तरीके से पीस लिया। क्योंकि मुझे चटनी टिफ़िन में देनी थी इसलिए मैंने पहले उसमें दही नहीं मिलाया था। मैंने टिफ़िन के लिए चटनी अलग से निकाल कर फिर उस बची हुई चटनी में मेरे पास लस्सी पड़ी थी, लगभग आधा कप लस्सी मैंने मिला दिया चटनी में। उसके बाद मैंने एक ही तड़का तैयार किया। क्योंकि मेरे पास समय कम था, अलग अलग चीज़ों के लिए मैं अलग अलग तड़का तैयार नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने एक कढ़ाई में लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच तेल के डालकर उसमें 2 चम्मच राई, 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द दाल डाल दिया और राई के चटकने का इंतज़ार किया। जब हमारी राई अच्छी तरीके से चटक गई तब मैंने इसमें करी पत्ता और साबुत लाल मिर्च मिलाकर तड़के को अच्छी तरीके से होने दिया। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप अलग अलग तड़का मत बनाइएगा, आप एक ही तड़का तैयार करिएगा, और अगर आपके पास समय है तो आप अलग अलग तड़का बना सकते हो। तड़का बनाने के बाद इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। एक भाग को हम चटनी में डालेंगे, एक भाग को हम इडली के बैटर में डालेंगे। इडली के बैटर वाले भाग में हमें मिर्ची नहीं डालनी है, और एक भाग को हम सांभर के लिए अलग रख देंगे। अभी इसे सांभर में नहीं मिलाना है, सांभर के लिए हमें थोड़ी सी प्रिपरेशन और करनी पड़ेगी। जब हमारी चटनी रेडी हो जाती है तो इसके बाद हम अपनी इडली की तैयारी कर लेते हैं। इडली का बैटर में तड़का लगाने के बाद हम इसमें लगभग 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 पैकेट इनो का मिलाएंगे। इसके बाद हम ग्रीस लगे इडली के बर्तन में 1-1 चम्मच बैटर को डालकर इडली स्टैंड को सेट कर देंगे। याद रखिएगा, इडली का बैटर जब आप डालने लगो तब आप इडली के जो स्टैंड है उसमें पानी डालकर या इडली के कुकर में पानी डालकर उसे उबलने के लिए रख दो। आप ऐसा मत करना कि इडली आपकी स्टैंड में रेडी है और आपका पानी अभी गर्म नहीं हुआ है। जब हमारा पानी अच्छे से गर्म नहीं होता है तो हमारी इडली अच्छे से फूलती नहीं है। इसलिए ये टिप्स ज़रूर याद रखिएगा कि इडली तैयार करने के पहले ही आप बर्तन में पानी डालकर उसे चढ़ा दो। आपका कुकर है तो
कुकर इडली का बर्तन है तो इडली के बर्तन में पानी डालकर उसे अच्छे से चढ़ा दो। होता क्या है कि जब हमारी इडली को तुरंत स्टीम नहीं मिलती तो वो बैठ जाती है, उसकी जो सॉफ्टनेस है वो कम हो जाती है। तो लीजिए, हमारी इडली भी बनके लगभग रेडी हो चुकी है। तक मेरी इडली बनकर तैयार हो रही थी तब तक मैंने सांभर का तड़का तैयार कर लिया। जो भाग मैंने सांभर के तड़के के लिए अलग निकाला था उसमें 1 से 2 प्याज के पतले पतले टुकड़े कर कर मैंने इसमें डाल दिए। जब हमारा प्याज अच्छी तरीके से भुन गया तब मैंने इसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डालकर सांभर में अच्छी तरीके से मिला दिया। सांभर अब हमारा लगभग रेडी हो चुका है। इसे 2 मिनट तक ऐसे ही गैस पे चढ़े रहने देंगे और देखिए हमारा सांभर कितना यम्मी और टेस्टी दिख रहा है। और सच में ये खाने में भी उतना ही टेस्टी था जितना ये दिखने में लग रहा है। तो लीजिए, हमारी थाली बनकर रेडी हो गई है। ऐसी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।